नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की वे कालजयी कहानियाँ जिन्होंने पीढ़ियों की सोच बदली, आज मेरी आवाज़ में आपके सामने हैं। प्रेरणा, संवेदना और जीवन की सच्चाइयों से भरी इन कहानियों के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेखिका हैं प्रसिद्ध कहानीकार एवं साहित्यकार डॉक्टर उर्मिला शिरीष। कहानी का शीर्षक है मृग मरीचिका। आइए सुनते हैं कहानी। 19 वर्षीय छोटे भाई का शव सामने पड़ा था। बिखरे बाल, फैले हाथ, खुले पांव, एक लापरवाह किस्म का शरीर जो अब राख बनने जा रहा था। पलकें तथा मुंह बंद कर दिया गया था। ऊपर चढ़ी आंखों और बाहर निकली जिह्वा को देखकर वो चीख पड़ा था। नवदुर्गा में लगी झांकी में वो नाच रहा था। सब निश्चिंत सोए हुए थे। अचानक माँ की नींद खुली तो देखा दरवाज़ा खुला है। गीतों की आवाज़ बंद हो चुकी थी। विनोद नहीं आया। बाथरूम की लाइट जल रही थी। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा छोटे पंखे पर वो झूल रहा है। दौड़ कर उतारा। शरीर गर्म था, सांसों की गति डूबती हुई। फिर भी वो पागलों की तरह भागा। गाड़ी में लाद कर हमीदिया हॉस्पिटल ले गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गर्दन पर अब भी नीला निशान बना था। आत्महत्या करने से पहले लिखा गया नोट पुलिस ने बरामद कर लिया था। कोई रंजिश, कोई लेन देन का मामला, किसी के साथ अवैध संबंध, कोई प्रेम का झमेला, कुछ नहीं। फिर उसने आत्महत्या क्यों की? साथ वालों ने बताया कि कंपनी वाले पैसा लेकर भाग गए थे। पता चला कि वो कर्ज में डूबा था। हर किसी से थोड़ा थोड़ा पैसा मांग कर जमा किया था। माँ के पास जो चांदी तथा तांबे के बर्तन आदि थे वो भी बेच दिए थे। कुल 25,000 का जुगाड़ किया था। एक सपना खरीदने के लिए 25,000, लेकिन उन्हीं 25,000 रुपयों ने उसका जीवन छीन लिया था। सपनों का ऐसा विभत्स और कारुणिक अंत। कई चक्कर लगाने के बाद जब उस तथाकथित कंपनी का एमडी नहीं मिला तो उन लोगों ने उसकी खोजबीन की। 3-4 दिन भटकने के बाद थाने जा पहुँचे थे। पता चला कि उस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी ही नहीं, न कोई व्यक्ति था उस नाम का। अब क्या होगा? वे सब स्तब्ध रह गए थे। घोर निराशा में कुछ नहीं सूझा। आगे पीछे के सारे रास्ते बंद, अंधकार ही अंधकार। किसी को कुछ नहीं बताया। सामान्य दिनों की तरह मंदिर में गया, रात्रि जागरण में जागा और लौट कर रस्सी पर झूल गया। जान रहती तो कमाकर पटा देता कर्जा। प्राण देने की क्या जरूरत थी? हाय मेरा जवान बेटा, उन सत्यानाशियों ने मेरे बेटे की जान ले ली। माँ छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी और पिता काठ बने बैठे थे एकटक देखते हुए। अभावों से भरी जिंदगी में जवान लड़का इस तरह चला जाए, इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता था? कितनी मुश्किल से बीए पास किया था। कई परीक्षाएं दी थीं, कई जगह छोटे मोटे काम किए थे, पर हर जगह से नौकरी चली जाती। इसलिए उसे पक्की नौकरी चाहिए थी। अरे इससे अच्छा तो गन्ने का ठेला लगा लेता, सब्जियां बेच लेता। जान देने से क्या मिल गया? अंतिम संस्कार के लिए उसे पैसे की व्यवस्था करनी थी। अचानक घटित हादसे ने मन को तोड़ ही दिया था। शरीर भी भाग दौड़ से चूर चूर हो गया था। उसने साइकिल उठाई और चल दिया। ठंड के बावजूद होंठ सूख रहे थे। अगर आज देर हो गई तो बर्फ़ की सिल्लियाँ लानी पड़ेंगी, लाश बदबू दे सकती है। जब वो लौट कर आया तो 3:30 बज चुके थे। नगर निगम की गाड़ी बुलाकर अर्थी रखी। 10-12 लोग मोहल्ले के थे, 2-3 उसके साथी। बच्चों का हजूम खड़ा टुकुर टुकुर देख रहा था। पड़ोस की महिलाओं ने छाती पीटती माँ को संभाला। सूर्यास्त के पहले सारे क्रियाकर्म निपट गए। लौटते हुए लगा जीवन पथ पर यूं ही चलता आ रहा है, अकेला, उदास, दुखी, चिंतित। घर में सन्नाटा छाया था। उस मातमी माहौल में भी लग रहा था कि भाई अभी आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे संध्या डूबने लगी, सपना भयावह सच का रूप लेने लगा। खालीपन, विषाद, चिता की आग, आग का रंग, दूर तक फैलती उसकी धुआं भरी चमक, सब कुछ उसकी चेतना पर छाने लगा। परिंदों की फड़फड़ाहट भर कभी कभार सुनाई दे जाती। उसने पलकें मूंद लीं। विज्ञापनों में दिखाए गए आकर्षक ऋणों, नौकरियों का मायाजाल जैसे यथार्थ की दुनिया पर पर्दा डाल देता है। अप्राप्य सुखों को पाने की अभीप्सा, नौकरी पाने की गारंटी, कुल मिलाकर युवा बेरोजगारों को लूटने, चूसने तथा ठगने का मायालोक, साक्षात मृत्यु।
वो एक किराने की दुकान पर काम करता है, मात्र 1200 रुपये मासिक। शाम को एक डॉक्टरी क्लिनिक पर चला जाता है, साफ सफाई, थोड़ी बहुत कंपाउंड्री कर लेता है। इसके आगे पीछे उसे कुछ नज़र नहीं आता है। अब पैसे कहाँ से पटाएंगे? आज नहीं तो कल भगवान उनको सज़ा ज़रूर देगा। बेईमानी का पैसा कब तक खाएंगे? माँ का रोना और कोसना अब भी जारी था। चुन चुन कर गालियाँ देती और अपने मन का संताप दूर कर लेती। वो माँ को कहे भी क्या, उसे तो वो भी करना नहीं आता है। तीसरे दिन भाई की अस्थियाँ चुनकर अकेला ही नर्मदा नदी में प्रवाहित कराया। मन बेहद अशांत था, इसलिए पीछे के कमरे में जाकर लेट गया। दर्द से फट रहे माथे पर हाथ रख लिया। उसने महसूस किया उसकी आंखों से अबाध आंसू बह रहे हैं। बिना पैसे के इंसान चैन से खुलकर रो भी नहीं पाता है। दुखों की तपिश को सहता हुआ व्यवस्थाओं में लगा रहता है। उसके बाद ही वो शोक मना पाता है, रो पाता है। और इन व्यवस्थाओं का अंत कहाँ? कभी संस्कारों का रूप ले लेती हैं, तो कभी मर्यादा का, तो कभी नैतिक दायित्वों का। ऐसी स्थिति में संस्कारों का टूट जाना कल्पना से परे है। हाथ में पैसा हो या ना हो, कर्म कांड तो पूर्ण करने ही हैं, वरना मृतक और परिवार दोनों को मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए अब 13वीं का दायित्व था। वो पंडित के पास गया। लंबी लिस्ट देखकर उसे पसीना आ गया। गरुड़ पुराण, रामायण और उसी के अनुसार सारे कर्मकांड। ये सब तो नहीं हो पाएगा। न स्वर्णदान, न गोदान, न अन्य कोई दान। जिस कर्ज के कारण भाई ने आत्महत्या की थी, वही कारण उसकी मुक्ति का बने। उसे लगा क्यों ना वो खुद गरुड़ पुराण का पाठ कर ले। मन को शांत करने का बहाना मात्र है ये। जवान लड़के की 13वीं करते हुए आत्मा कांप उठती है। जो लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा। आत्मा की मुक्ति के लिए बेमौत मरा है, प्रेतात्मा बनकर भटकेगा। माँ का संदेह कैसे दूर करे, उनका आग्रह कैसे टाले? 13वीं के लिए पैसा चाहिए। 11 ब्राह्मणों को खाना खिला देते हैं। नहीं, 11 ब्राह्मण और आसपास के लोग, रिश्तेदार और कुटुंब के लोग नाराज़ हो जाएंगे। कुल मिलाकर 50-60 लोगों का भोज हो जाएगा। उसकी नींद उड़ गई थी। बच्चे के लिए दूध नहीं आ पाया था। सूखी रोटी गले से नीचे नहीं उतरती थी। शरीर में ताकत नहीं रह गई थी। मृत्यु से ज़्यादा मृत्यु भोज की पीड़ा तोड़ रही थी। एक काम करते हैं अम्मा, किसी अनाथालय में जाकर भोजन करवा देते हैं। उसके नाम पर दान पुण्य करना चाहते हैं ना? उसने माँ बाप को समझाने की कोशिश की। माँ का चेहरा लटक गया। पिता निरुत्तर। चाचा से कुछ कहा नहीं जा सकता। माँ बाप का दुख और इच्छा स्वाभाविक है, मगर वो क्या करे? उसकी भी तो सीमाएं हैं। घर में कुछ भी तो नहीं है। उधार मांग भी लाएगा तो चुकाएगा कहाँ से? उसका मन हताशा में बैठने लगता। अवचेतन में आत्महत्या का विचार आया ही होगा, वरना क्यों वो पसीना पसीना हो उठा था। इतनी कड़ी मेहनत और खपने के बाद भी गाड़ी पटरी पर नहीं आती। घर में बड़ा बेटा, बड़ा भाई, बड़प्पन का अभिशाप, अपेक्षाएं। उसे भाई की आत्महत्या वाली हरकत इस समय बेहद कायराना लग रही थी। वितृष्णा का भाव पैदा हो रहा था। खुद तो भाग खड़ा हुआ और छोड़ गया है ये सब। अंततः उसने कठोर होकर यही निर्णय लिया कि अब वो कहीं भी जाकर 13वीं का भोज करवा देगा। इसी उपक्रम में सबसे पहले एक वृद्धाश्रम में गया। आश्रम के ट्रस्टी ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और सपाट सा जवाब दे दिया। पहली बात तो यह कि हम लोग इस तरह की कोई सामग्री स्वीकार नहीं करते और ना भोजन करवाते हैं। यदि दान देने की आपकी तीव्र इच्छा है तो एक काम कीजिए, टूथपेस्ट, साबुन और तेल दे जाइए। वो अवाक सा उनका सांवला चेहरा देखता रह गया। हम तो चाहते थे कि भोजन करवाने जैसा पुण्य कार्य कर देते, उसने सहमते हुए कहा। तब हमारे यहाँ ये सब नहीं होगा। ये बेसहारों का आश्रम है, भिखारियों का नहीं। ये नेक सलाह आपको दी किसने? वो अपना समूह लेकर लौट पड़ा। इतना पैसा होता तो आता ही क्यों गिड़गिड़ाता कि दान लेकर मेरे भाई की आत्मा को शांति दे दो। यदि आत्मा नाम की कोई चीज़ है, गति है, प्रकाश है, प्रवाह है, तो क्यों नहीं वो मेरी मदद करती है? फिर भी वो भाग रहा है। फिर किसी ने बताया कि अनाथ बच्चों का एक आश्रम है जहाँ कोई भी व्यक्ति जाकर एक दिन का भोजन करवा सकता है। उसके लिए आपको नगद पैसा देना होगा। आपके भाई के नाम पर भोजन करवा दिया जाएगा। उसने हिसाब लगाया तो लगभग 4,500 रुपये का खर्च आ रहा था। उसके पांवों तले की ज़मीन खिसक गई। हर जगह नियम कायदे, शर्तें, सामने वाले की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं।
मृत्यु भोजन की ये भयावह त्रासदी उसे इतनी कम उम्र में झेलनी पड़ेगी, उसने कल्पना नहीं की थी। उदास निराश सा वो लौट पड़ा। गरुड़ पुराण में लिखी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। जीवन में जितने कष्ट दरिद्रता में नहीं होते, उतने मृत्युपरांत उठाने पड़ते हैं। इन तमाम बातों से वो इतना घबरा गया कि पत्नी के सामने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर दी। मेरी मृत्यु हो जाए तो विद्युत शवदाह में जलवा देना। मुझे तो लगता है इसी को नरक कहा जाता होगा। सामने मोटरसाइकिल पर सवार भाई की तस्वीर रखी थी, जिस पर अब माला डाल दी गई थी। उसके आने जाने तथा खाने के समय अक्सर ही माँ रोने बैठ जाती। सपनों के घोड़ों पर सवार भाई का ऐसा अवसान। 11 पंडितों को भोजन नहीं करवा पा रहे हैं, माँ उसे सुनाकर कहती। वो माँ को कैसे समझाए कि उसकी हैसियत नहीं है। माँ उस पर विश्वास नहीं करती, उसके प्रयासों को नहीं देखती। वो नहीं समझती कि मृतात्मा की मुक्ति और शांति की कामना कहीं उसी की जान न ले ले। उसी मानसिक यातना में अंतिम प्रयास का संकल्प लेकर वो घर से निकला। डॉक्टर साहब ने पता करके बताया कि एक अनाथालय है, जहाँ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा बाजारों में घूमते भीख मांगते बच्चों को रखा जाता है। उनकी उम्र 5 से 12 साल के लगभग होती है। वे वहाँ स्वेच्छा से रहते हैं। वहाँ सभी तरह की सुविधाएं हैं, इसीलिए वहाँ रहने वाले बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है। जो बच्चा जब चाहे जा सकता है, बंधनहीन बचपन। उसने जाकर देखा, आश्चर्य से भर गया। वहाँ कंप्यूटर तक लगा था, वातावरण भी अच्छा था, तनाव रहित। ट्रस्टी ने उसे सम्मान के साथ बैठाया, उसकी व्यथा भरी बातें सुनी। बोले, आप रविवार को अपना भोजन बनवा लाएं। सभी बच्चों के पास अपनी अपनी थाली, कटोरी तथा गिलास रहते हैं। आप स्वयं अपने हाथों से भोजन करवा दें। उस दिन सारे बच्चे रहेंगे। उन अबोध बच्चों को अपने हाथों से भोजन करवाते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे हर बच्चे में अपने भाई का चेहरा दिख रहा था। मृत्यु भोज वाला प्रसंग समाप्त हुआ ही था कि उसके सामने मंझला भाई आकर खड़ा हो गया। मात्र 1000 रुपये की नौकरी करने वाला ये भाई बीमार पड़ गया और वो प्राइवेट नौकरी से निकाल दिया गया। उसके भीतर दहशत बैठ चुकी थी कि ये भाई भी कहीं आत्महत्या न कर ले। उधर गांव गए चाचा ने खबर भेजी कि फसल में से उसे कुछ भी नहीं मिला है। 4-5 दिन चाचा गायब रहे और छठे दिन उसने डॉक्टर साहब को बताया कि चाचा की लाश पटरियों के बीच पड़ी मिली है। कारण मात्र 4 बीघे का अनाज और कई हिस्सेदार। इस बार वो न रोया न घबराया, न गरुड़ पुराण उठाया, न अनाथालय और आश्रमों के चक्कर लगाए। पूरा परिवार इस भार से मौन हो गया। अब उसे चारों तरफ मृत्यु की छायाएं दिखती। दबे पांव आती मृत्यु। वो छाया कभी भी उसके भीतर आ सकती थी, इसलिए वो इस छाया से, इनसे, मृत्यु के बाद जन्म लेने वाली परिस्थितियों को जड़ से समाप्त करने का उपाय सोचने लगा। मृत्यु नहीं जीवन, आत्महत्या नहीं संघर्ष। डॉक्टर साहब ने उसे चेता दिया था कि वो आत्महत्या करे तो उन्हें खबर जरूर दे दे। डॉक्टर साहब अक्सर ही उसके चाचा तथा भाई को कायर कह देते। वो बेमन से सुन तो लेता, पर उसे बहुत बुरा लगता था, पर जानता था कि डॉक्टर साहब उसको मृत्यु पथ पर जाने से रोक रहे हैं। ये क्लिनिक पर जाने का मुंह भी नहीं तोड़ पा रहा था, क्योंकि कुछ न कुछ पैसे उसे वहाँ से मिल ही जाते थे। उस दिन वो अनमना सा बैठा था कि उसने देखा एक मानसिक रोगी महिला डॉक्टर साहब के पास अपने पति के साथ आई। वो 2-3 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उससे जो कहा, उसे सुनकर वो स्तब्ध रह गया। ये भी कोई सलाह हुई? पर अनजाने ही उसे अपने लिए राह दिखाई दी। बात मृत्यु की थी, पर ले जाती थी जीवन की ओर। कई दिनों बाद वो क्लिनिक पर पहुंचा। इतने दिनों की अनुपस्थित ने डॉक्टर साहब को झुंझला दिया था। उसे देखते ही डॉक्टर साहब ने व्यंग्य से पूछा, क्यों हीरो, क्या मुंबई गए थे फिल्मों में चांस लेने के लिए? जाना ही था तो बताकर जाते। क्या मुझे चिंता नहीं होती कि तुम कहाँ हो, किस स्थिति में हो? अब तो यही लगा रहता है कि कब किसकी मौत की खबर आ जाए। वो खामोशी से सुनता रहा। अपने भीतर चल रहे तूफान को वो नहीं बताना चाहता था। डॉक्टर साहब हर हाल में सामने वाले का मन हल्का करना चाहते हैं। वो मानता है कि उसका मूड बदलने के लिए वे ऐसा कह रहे हैं। सर, मैं 1 माह के लिए मुंबई जा रहा हूँ, यही बताने आपको आया था। पिछले दिनों मैं वहीं पर था, पर घर की परेशानियों की वजह से नहीं आ सका। मन भारी है कि चाचा के लिए कुछ नहीं कर सका। पूरा जीवन पड़ा है, कभी कर देना। मुंबई जाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने में लगा था। कुछ काम मिलने का आश्वासन मिला है।
डॉक्टर साहब ने मजाकिया अंदाज में बात की गंभीरता को कम करते हुए कहा, हम तो सोच रहे थे तुम वहाँ जाकर संघर्ष करोगे, पर तुम तो ऊंचे खिलाड़ी निकले। देखो यार, करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। आत्मग्लान में पड़े तो तुम भी झूल जाओगे फंदे पर। मन ही मन वो इन बातों से झुलस रहा था, पर सहज ढंग से बोला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के चक्कर में नहीं हूँ। यदि संभव हो तो आप भी 2,000 रुपये दे दें, मैं लौटकर वापस कर दूंगा। मुंबई से लौटकर तुम वही हरीश रहोगे या लखपति बनकर लौटोगे? भगवान ने क्या स्मार्ट चेहरा दिया है, इतनी बढ़िया कद काठी है, कहाँ यहाँ पड़े हो। डॉक्टर साहब अक्सर ही उसकी तारीफ करते रहते थे। 1 माह बाद जब वो लौट कर आया तो बेहद दुबला हो गया था। सीधे संभल संभल कर चल रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो लंबी बीमारी से उठा हो, पर उसके चेहरे पर निराशा के भाव नहीं थे। उस बीच डॉक्टर साहब उसके घर भी गए थे, पता लगाया, पर कुछ खबर न लगी। डॉक्टर साहब फ़ोन पर बात कर रहे थे, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। बात समाप्त करके वे अपने अंदाज में पूछ बैठे, क्यों हीरो, हो गई शूटिंग? बड़े ऐश रहे होंगे। पर यार, तुम कुछ बीमार लग रहे हो। क्या वहाँ की नई हवा रास नहीं आई? मुंबई वाली चमक तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिख रही है। उसने हाथ में लिया डिब्बा उनके सामने रख दिया। इसमें क्या है? सर, आपके लिए छोटी सी भेंट लाया हूँ। कल से आ रहे हो ना? डॉक्टर साहब के मन में उसके मुंबई प्रवास को लेकर उत्सुकता थी। मन कर रहा था क्लिनिक से सीधे उसके घर जाकर देखा जाए। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने देखा वो उसी तरह के अंदाज में चला आ रहा है। बुझी आंखें, रक्त निचुड़ा चेहरा, थका शरीर, मिमियाती सी आवाज़। इतने लेट आए हो? मैं तो तुमसे लंबी बात करने के मूड में था, तुम उदास हो। सच है यार, ऊपर से कोई कितना भी हंस बोल ले, अंदर तो वही भरा रहता है। 2 मौतों ने तुम्हें तोड़ दिया है, पर उन हादसों को दिल से लगाकर कब तक बैठे रहोगे? मुंबई जाकर भी तुम्हारा मूड नहीं बदला? काम तो हो गया होगा। कैसा काम, कैसा मूड, कैसी मुंबई सर? तो फिर तुम 1 महीने से वहाँ क्या कर रहे थे? डॉक्टर साहब के दिमाग में बिजली कौंधी कि कहीं हरीश किसी ड्रग माफिया के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है। सर, मेरा वहाँ मेजर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन? क्या तकलीफ थी तुम्हें? एक डॉक्टर को मूर्ख बना रहे हो। कभी बताया क्यों नहीं? और क्या यहाँ तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता था? मेरे दोस्त थे, सब कुछ फ्री हो जाता। सर, मैंने अपनी दाहिनी किडनी बेच दी है। क्या? डॉक्टर साहब अवाक। हाँ सर, पूरे 3 लाख रुपए मिले हैं। एक पैसे वाले व्यक्ति को जीवन मिल गया सो अलग। जिस आत्मा को हमने देखा नहीं उसके लिए हम दान पुण्य करते हैं, पर जो जीवित रहना चाहता है उसके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए। अब पैसों के कारण मेरे परिवार में कोई आत्महत्या नहीं करेगा। इस पैसे से मैं कोई छोटा मोटा धंधा कर लूँगा। भाई को भी मैं अपने साथ रख लूँगा। माँ बाप भूखों नहीं मरेंगे। बच्चा पढ़ लिख जाएगा। मैं परिवार की तरफ आने वाले हर मौत के अंधड़ को रोक लूँगा। वो जितनी बातें सोच कर आया था, एक सांस में बोल गया। तो तुमने उपहार उन पैसों से दिया था? क्यों? सर, रास्ता तो आपका ही सुझाया हुआ था। याद है उस महिला मानसिक रोगी से आपने पूछा था कि तुम बार बार आत्महत्या क्यों करना चाहती हो, तो उसने कहा था कि मेरे पति तथा बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं। तब आपने कहा था कि आप इन लोगों को कितना चाहती हैं। तब उस महिला ने कहा था कि मैंने तो सिर्फ प्यार के बदले अपमान ही पाया है। तब आपने कहा था आप झूठ बोल रही हैं। यदि आप इन लोगों को प्यार करती तो इतना बड़ा नुकसान देने की बात नहीं सोचती। भाई, आत्महत्या करनी है तो ज़रूर करो, पर इससे पहले अपना बहुमूल्य गुर्दा, अपनी आँखें, अपना हृदय बेच दो, जिससे जो जीना चाहता है उसे जीवन मिले और तुम्हारे परिवार को पैसा। फिर तो ये लोग तुम्हारी 13वीं भी शुद्ध घी से करेंगे। अभी तो दवाइयाँ खाओ और फिर सोच कर आना कि तुम्हें मरना है या जिंदा रहना है। मरने की पक्की दवाई मैं दूंगा। उसके बाद मैंने देखा कि उसने मृत्यु का ख्याल ही त्याग दिया था। सचमुच सर, मरना इतना आसान नहीं होता। वही मृत्यु का भय, मृत्यु का आमंत्रण मुझे जीवन की ओर ले गया। मुझे लगा एक कोशिश की जाए। सर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी को भी शर्मिंदा होना पड़े। डॉक्टर साहब सिर पकड़े स्तब्ध उसके बोलते हुए चमकहीन चेहरे को अपलक देखते रह गए। सर, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ आया करूँगा। कोई बात नहीं यार,
जीने के लिए एक किडनी काफ़ी है, पर कोई भी कदम उठाने से पहले पूछ लिया करो। डॉक्टर साहब ने उसके मुरझाए चेहरे पर नजरें गड़ाकर कहा था। वे नहीं चाहते थे कि वो फिर उन्हीं उदासियों और आत्मग्लानि की गुफाओं में भटके। वे समझ गए कि मृत्यु ने हरीश को जीवन की महत्ता समझा दी थी। वो कुछ भी करेगा, पर आत्महत्या तो हरगिज़ नहीं करेगा। जीवन का सम्मान करते हुए वो जिएगा और दूसरों को भी जीने की प्रेरणा देगा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी मृगमरीचिका। कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जीवन की एक सीख होती है। ऐसी ही हिंदी साहित्य की दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ मैं हूँ सीमा सिंह। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।